बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं शाहसैफी और वाचिंग लर्निंग विद हैप्पी मूड। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी EDU 630 सर्च प्रोजेक्ट जो है आप लोगों का उसकी असाइनमेंट नंबर 2 आ चुकी है। सो उसका सोल्यूशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। असाइनमेंट नंबर 1 में आप लोगों ने जो है वो टॉपिक की सिलेक्शन करके भेजनी थी। 3 डिफरेंट टॉपिक आप लोगों ने भेजे होंगे और सुपरवाइजर ने उसमें से एक अप्रूव किया होगा, ठीक है। सो आप ये ग्रेड असाइनमेंट जो है इस पर क्लिक करेंगे ना, तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को जो है आपका नेट चला जाएगा मेरे पास नेट जा चुका अभी तो खाना खराब, नेट गया चला चले। अच्छा, उसके बाद आप लोगों के पास नेट चला जाएगा जब डाउनलोड होगी, जो आम चल रहा है सिस्टम पाकिस्तान के अंदर। चलें, खैर है वो असाइनमेंट जो है ना, आप लोगों ने जो टॉपिक 3 सेलेक्ट किए होंगे ना, तो उसमें से सुपरवाइजर ने एक टॉपिक अपलोड किया होगा, ठीक है। उस टॉपिक को लेके आपने चलना है। सारी जितनी भी बाकी की जो 5-6 असाइनमेंट बनानी है उसी टॉपिक पे आप लोगों ने बनानी है। वो आप डाउनलोड करें और देखें, सुपरवाइजर ने ऊपर कमेंट दिया होगा कि कौन सा जो है वो टॉपिक का ऊपर लिखा होगा कितने नंबर और इतना जो है वो आप लोगों का ये टॉपिक जो है वो अप्रूव्ड है, ठीक है। सो वो जो टॉपिक आपने 3 बनाए थे उसमें से जो एक टॉपिक अप्रूव्ड होगा उसको आपने असाइनमेंट नंबर, ये असाइनमेंट जो होती है ना जितनी भी एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं, अब असाइनमेंट नंबर 1 पे जो टॉपिक अप्रूव हुआ है ना वही हमने असाइनमेंट नंबर 2 में उसको लेके चलना है, ठीक है। तो वो आप लोग देख लीजिएगा कौन सा टॉपिक आप लोगों का अप्रूव हुआ है और उसी टॉपिक के आप लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी है सबसे पहले, मतलब कि वो टॉपिक लिखना है, उसके ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, फिर आप लोगों ने सर्च क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है। सर्च क्वेश्चन लिखने हैं, हाइपोथेसिस नहीं आप लोगों ने लिखने, सर्च क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस लिखेंगे तो आपका मुश्किल हो जाएगा काम करना प्रोजेक्ट्स पे, तो सर्च क्वेश्चन हम लिखेंगे। सर्च क्वेश्चन जो लिखेंगे फिर उसी पे नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। सो ये इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे कुछ दी गई है कि बेस्ड ऑन यू आर अप्रूव्ड रिवाइज सर्च टॉपिक यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एन असाइनमेंट इंक्लूड फॉलोइंग की स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप लोग इनको देखेंगे कि वो क्लियर डिफाइन करे आपका जो आप सर्च टॉपिक है उसी को, ठीक है। सो ये सारा आप लोगों ने अच्छी तरह से रीड करना है। सर्च ऑब्जेक्टिव आप लोगों ने लिखने हैं 3। अब जो सर्च ऑब्जेक्टिव आप 3 लिखेंगे ना अपने टॉपिक के, उन्हीं के आपने सर्च क्वेश्चन बना लेने हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस नहीं लिखने, सर्च क्वेश्चन लिखने हैं। जो 3 आप सर्च ऑब्जेक्टिव लिखेंगे वही सर्च क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जब आप सर्च ऑब्जेक्टिव लिखेंगे तो उसी के आपने सर्च क्वेश्चन बना लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे गाइडलाइंस दी हुई है फॉर अलाइनमेंट के लिए कि आपने किस तरह से जो है वो अलाइनमेंट करनी है, ठीक है। वो आप लोग इसको रीड कीजिएगा, ठीक है। सो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आप लोगों ने ये कैसे बनानी है, क्या करना है, कैसे लिखना है टॉपिक के रिलेटेड, ठीक है। सो उसके अलावा ये है कि आपको कोई पेड असाइनमेंट करवानी है आप लोगों को सर्च प्रोजेक्ट्स की या TPTG की या LMS हैंडल करवाना है आप लोगों को 519619 का कोई भी प्रोजेक्ट है तो आप व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पेड असाइनमेंट के लिए, ठीक है। अगर आपने सर्च प्रोजेक्ट्स की कोई भी असाइनमेंट करवानी है या TPTG की करवानी है, ठीक है। जॉब होल्डर्स हैं, हाउस वाइफ है, खुद नहीं कर सकते तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके करवा सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को गाइड भी करती हूँ कि अगर आप लोग जो स्टूडेंट हैं जस्ट स्टडी करते हैं वो खुद बनाएं, अपनी असाइनमेंट चीज़ों को सीखें, तो वो मैं आप लोग बताती हूँ कि आप लोगों ने कैसे बनानी है। ये असाइनमेंट है जो कि अप्रूव्ड हुई है, 90 नंबर है, 20 टोटल नंबर है। अच्छा, इसमें नंबर जो एक काम हुआ वो ये था कि ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है ना वो 1 पेज की होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुड बी 1 पेज, ठीक है। सुपरवाइजर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऐसी इसी तरह से सिलेक्शन ऑफ सर्च प्रोजेक्ट्स की जो आपको आपका प्रॉब्लम जो आप लोगों को दी जाएगी ना, टॉपिक दिया जाएगा, वो आपने सबसे ऊपर लिखना है, फिर उसका आपने थोड़ा सा टॉपिक का बैकग्राउंड लिखना है, ठीक है। अब ये आपने डाटा जो है जारी बात है, हमारा जो सर्च प्रोजेक्ट है ना उसके नाम से कि सर्च प्रोजेक्ट है, तो आपने अपना टॉपिक लेना है जो आपका अप्रूव्ड होगा, ठीक है। उस टॉपिक को आपने कॉपी करना है और गूगल पे पेस्ट करना है। डिफरेंट वेबसाइट्स आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी, तो उससे रिलेटेड आपने थोड़ा सा जो है वो अपना वहाँ से मटेरियल लेना है और बैकग्राउंड में वो पेस्ट कर देना। ऐसे ही आप लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम जो है वो लिखनी है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम आप लोगों की 1 पेज की होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप 19 नंबर आए हैं, जस्ट स्टेटमेंट ऑफ पेज जो है वो 1 पेज की होनी चाहिए, तो फिर आपके 20 नंबर आएंगे। तो उसी को आपने डिफरेंट वेबसाइट से डाटा लेना है, उसको थोड़ा सा आप लोगों ने एनालाइज करना है और पढ़ना रीड करना है, उसके बाद आप अपनी वर्डिंग में लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। उसको थोड़ा सा चेंज करके, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों ने 1 पेज की लिखनी है। मैंने तो शॉर्ट यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोगों ने 1 पेज की लिखनी है। इसी तरह से सर्च पर ऑब्जेक्टिव जो हैं वो आप लोगों के उसी प्रोजेक्ट के आपके डिफरेंट जब वेबसाइट ओपन होगी वहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, तो आप लोगों ने अपने टॉपिक के 3 जो है वो डिफरेंट सर्च ऑब्जेक्टिव लेने हैं, ठीक है। इस तरह 3 ऑब्जेक्टिव लिख लेने, यहाँ पे नंबरिंग भी आप लोग दे दें, ठीक है।
और उसके बाद जो है आप लोगों का इसी को ही ना आप लोगों ने जो है वो क्वेश्चन बना लेने, सर्च क्वेश्चन इसी ऑब्जेक्टिव के, इस तरह नंबरिंग दे देनी है। अब ये नीचे आपने हाइपोथेसिस नहीं लिखने, वो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा आप लोगों के लिए। आप लोगों ने सर्च क्वेश्चन लिखने हैं। अब ये देखो यहाँ पे टू एक्सेस इम्पैक्ट ऑफ एक्स्ट्रा, ठीक है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है ना। अब आपको पता है जब क्वेश्चन हो तो उसके साथ व्हाट डू, हाउ डू, इस तरह से लिखा होता है, ठीक है। अब इसके आगे ना आपने इन्हीं कोई 3 ऑब्जेक्ट उठाने हैं, इसके आगे जो है वो क्वेश्चन इस तरह से हाउ डू एक्स्ट्रा, चीज़ सेम वही है लेकिन आप लोगों ने क्वेश्चन की टाइप बना लेनी है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। सो ये इस तरह की इतनी सी असाइनमेंट है 20 नंबर की। 2-3 असाइनमेंट पहली जो आती है ना वो ईजी होती हैं, नेक्स्ट असाइनमेंट जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। सो इस तरह से आप लोगों ने अपने अपने टॉपिक की जो है वो असाइनमेंट नंबर 2 क्लियर करनी है। अगर कोई क्वेश्चन हुआ नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। उससे ये फ़ायदा होगा कि नेक्स्ट वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। सो मुझे दें इजाज़त। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड अल्लाह हाफ़िज़।